नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही गर्म मुद्दा लेके आ रहा हूँ कि कुछ दिन पहले श्रीमान अश्विनी तरंगू जी उत्पल जी माननीय श्री जितेंद्र सिंह से मिलने गए थे कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, 5 सीटें उनको असेंबली में चाहिए, 2 सीटें उनको राज्यसभा में चाहिए। तो मैं इन दोनों श्री अश्विनी तरंगू जी से और उत्पल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या अश्विनी तरंगू जी इस समाज को जवाब देंगे कि पिछले इतने सालों से जब पन कश्मीर 1990 में फॉर्म हुआ था, ये उस टाइम पे अश्विनी तरंगू जी थे, डॉक्टर अजय तरंगू जी थे, डॉक्टर अग्निशेखर जी थे, जिन्होंने जो रेजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट किया था। समाज ने उसको एकजुट होके अडॉप्ट किया था। उसके बाद में क्या ऐसे रीज़न्स रहे कि अश्विनी तरंगू जी ने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा था पन कश्मीर मूवमेंट। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद अश्विनी तरंगू जी ने बहुत रैलियाँ करी, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। इनका एक आर्टिकल मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं होगा। ये आर्टिकल आया है इस्लाम वुमेन वायलेंस इन कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें माननीय कोट किया गया है, यह है ट्रिब्यून न्यूज़ 2000। द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसलोकेटेड Kashmiri Pandit Pan Kashmir movement now acknowledge that the exodus of their community in 1990 was मेरे को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स ग्रेटर कश्मीर 11 मार्च 2008। ये इनका एक इससे पहले एक स्टेटमेंट है, चाहो तो मैं आप लोगों से शेयर भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये पन कश्मीर में जब रहे, मुझे याद है मैं जब कश्मीरी विस्थापित हिंदू समिति का अध्यक्ष था राजस्थान में, ये एक रैली लेके आए थे वहाँ पे कि हमें देश भर में जाना है, जिसका नाम इन्होंने रखा था संकल्प यात्रा। एजेंडा क्या था? उत्पल जी इनके पीछे पीछे थे, जैसे आज भी हैं। उसका रीज़न ये था कि हम पूरे देश भर में जाके लोगों को इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि कश्मीरी विस्थापितों, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। यही अश्विनी तरंगू जी हैं जिन्होंने पीछे मीडिया वालों को जम्मू में टेररिस्ट बोला। उसके बाद में क्या रेपोकेशंस हुई कि मीडिया वालों ने क्या हमारे कश्मीरी पंडितों के बारे में बोला, वो आप लोगों के सामने है, वीडियो अवेलेबल है। आप ट्वीट कीजिए, आप ट्विटर पे पढ़ लीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए। यही अश्विनी तरंगू जी हैं। एक टीवी बहस में सुनील पंडिता जी के साथ में इन्होंने क्या बदतमीज़ी की, क्योंकि वो जगती में रहते हैं बेचारे पिछले 31 साल से, कि आप नाली के कीड़े हो, आप गडर के कीड़े हो, क्या बदतमीजियाँ करी। क्या ऐसे ही लोग हमारी समाज को आगे लेके जाएंगे? कुछ दिनों से ये फिर वापस से एक्टिव हो गए हैं। अब ये जितेंद्र सिंह के जाके जूते रोज़ घिस रहे हैं, जूट पॉलिश कर रहे हैं कि इनको रिजर्व सीटें चाहिए, 5 सीटें तो इनको असेंबली में चाहिए, 2 सीटें इनको राज्यसभा में चाहिए। तो इनका एजेंडा क्या है, ये आज तक हमें समझ नहीं आया है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो समाज के सामने जो मैंने सवाल पूछे हैं उसको क्लैरिफाई करें। उत्पल जी ने कभी माइग्रेशन के बाद में टेंटू में रहे? उत्पल जी तो लग्जरी यहाँ पे हाउस में रहते थे साउथ दिल्ली में। आप सुनने में आया कि नोएडा में इन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया है। भगवान इनको ज़्यादा दे दे और दे दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये समाज को बेचने क्यों निकले हैं बार बार? अब इनकी उम्र हो गई है कि अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? समाज में इतने लोग हैं, इतने यूथ हैं, उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ये चाहते क्या है? खासकर जब से हमारी ये जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट हमने एक्टिवेट की है, ये लोग फिर कटोरा लेके खड़े हो गए हैं। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी जो एम्बिशन है या आपकी जो डिमांडें हैं पूरी करता है, 5 सीटें दी जाती है कश्मीर में, तो वहाँ पे कौन लड़ेगा? एक पॉलिटिकल पार्टी होगी पीडीपी, जहाँ से कश्मीरी पंडित आएगा, एक होगा समाजवादी पार्टी, एक होगा बहुजन समाजवादी पार्टी, एक होगा एनसी, कांग्रेस, बीजेपी। वही हाल होगा जो हवा कदल में हो रहा है पिछले 30 साल से।
तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी, ये मैंने हर बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी जो 2008 में बनाई गई थी, ये आप लोगों के प्लेटफॉर्म है, आप इसको क्यों डिरेल करना चाहते हो? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए आप लोगों से। मैं उत्पल जी से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं बचपन से इनको जानता हूँ, ये मुझे बचपन से जानते हैं, ये शाखा चलाते थे रैनावारी में, ये जबौरन जनसंघी। इनको पिछली बार भी एक सवाल पूछा था, टिकला टपिलू जो हमारे माटियर रहे हैं, जिनको हम आज की डेट में पूछते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनका बेटा एक कोई इन्होंने प्रोग्राम रखा था JKVM का, उसमें ओपनली इनसे सवाल पूछे कि आप बीजेपी के अंदर रह के एक स्टेटमेंट देते हो और बीजेपी से बाहर निकल के एक स्टेटमेंट देते हो। अंदर आप बोलते हो पनन कश्मीर, बाहर आप बोलते हो अलग अलग टाउन्स होनी चाहिए। लास्ट टाइम जब उत्पल जी मिले थे माननीय होम मिनिस्टर जी से, तब भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीरी को बसाया जाएगा। उसके बाद जब कम्युनिटी ने इनसे सवाल पूछे तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया। क्या यही लोग पैरवी करेंगे हमारे समाज की? मैं इन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि इससे आगे कि मैं और सनसनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अगले वीडियो में शेयर करूँगा बहुत ज़रूर, क्योंकि टाइम आ चुका है कि इन लोगों ने ही हमें दर बदर किया है। अभी अभी एक वीडियो आया है जगती में TRN न्यूज़ के माध्यम से, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि 32 साल के बाद भी हमारे समाज की जगती में, जहाँ पे 25,000 कश्मीरी रह रहे हैं, एक परिवार के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है? सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है। क्या उत्पल जी जहाँ गए हैं, अश्विनी जी तो खैर जम्मू में रहते हैं, सुरेंद्र बरदार जी गए हैं, या अशोक कोल जी गए हैं, या अजय भारती जी गए हैं, या हमारे वहाँ 25 पार्षद हैं, राकेश कोल जी हैं, वो गए हैं कभी देखने के लिए कि हमारे समाज के साथ में क्या हो रहा है वहाँ पे? चाहिए क्या इन्होंने समाज को बेच दिया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से इनको ओपनली चैलेंज करता हूँ, जब तक हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग इस समाज में ज़िंदा है, तुम्हारे जो मंसूबे हैं, तुम्हारे जो पर्सनल इंटरेस्ट है, वो कभी हमें सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। मैं अपने और वीडियोस में बाकी लोग जो इनकी तरह हैं उनको भी बहुत जल्दी मैं समाज के सामने एक्सपोज करूँगा कि उन्होंने समाज को कैसे बेचा है अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, किसी को पर्सनली हर्ट हुआ, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। बाकी जो मैंने बोला है ऑथेंटिक बोला है, दे आर ओपन टू चैलेंज मी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आपको लगता है मैंने कुछ झूठ बोला है, मैंने कुछ गलत बोला है, वैसे भी मेरे को बहुत सारे डिफेमेशन नोटिस आए हैं, लेकिन उनकी कोई बेस नहीं था, वो आगे नहीं बढ़ पाए। मैं इनको भी ओपनली चैलेंज करता हूँ, ओपनली बोलता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है, दे आर ओपन टू स्यू मी, दे आर ओपन टू चैलेंज मी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ मुझे YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों से और ऐसे लोगों के बारे में आपको अपडेट कराता रहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय कश्मीर।